Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear student, in this lecture we are going to study about mineral based industries. Previous lecture में हमने agro based industries थी उसके बारे में डिस्कस किया था. अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे mineral based industries के बारे में. What do you mean by mineral based industries? The industries that use minerals and metal as raw material. जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम एग्रीकल्चर की जितना भी रॉ मटेरियल होता था वो यूज़ करते थे, और मिनरल बेस्ड में हम एज अ रॉ मटेरियल मिनरल्स को और मेटल्स को यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज. अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम सबसे पहले इंडस्ट्री कौन सी कवर करेंगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री. इसको हम बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं और हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं. अब उसके लिए क्या रीज़न है वाई दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री? बिकॉज मैनी इंडस्ट्रीज whether they are heavy, medium and light, all the industries depend on the iron and steel industries for their machinery. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं, क्योंकि मशीनरी सारी जो होती है वो किसकी बनी होती है? आयरन एंड स्टील की. नंबर सेकेंड पॉइंट है स्टील इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा. जितने भी ये मटेरियल हैं, चाहे डिफेंस से रिलेटेड है, मेडिकल से, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? स्टील पर. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स बोथ. अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंट्री की, तो अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो लार्ज स्केल पर काम करेगी. लार्ज स्केल पर अगर इंडस्ट्री काम करती है तो उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वेदर द पर्सन आर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, बोथ द टाइप ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट्स इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. इट ऑल्सो हेल्प इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब ये कंट्री एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है? क्योंकि जितनी भी मशीनरी बनती है एग्रीकल्चर, अगर हम खुद हाथों से काम करना शुरू करें, मैनुअली वर्क करना शुरू करें, तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर अ फार्मर. तो बहुत सारी मशीनरी हैं जो फार्मर्स हैं वो किससे लेते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो इजिली हो जाता है. तो इट ऑल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब सेकेंड क्वेश्चन अराइज, इट ऑल्सो कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री. वाई इट इज कॉल्ड heavy industry? Because all the raw materials and finished goods are heavy and bulky. raw material यूज होगा, वो भी आयरन यूज होगा या लाइमस्टोन यूज होगा. तो जो भी मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाएंगे वो भी हैवी है, और जो उससे आउटपुट आएगा, जो उससे मशीनरीज बनेंगी वो भी क्या होंगी? हैवी होंगी. तो इसलिए हम इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? heavy industry. So iron and steel industry is called basic and heavy industry. Students, अभी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, why is iron and steel industry called a basic and heavy industry? तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टील? स्टील बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट, स्टील बनाने के लिए हम यूज करते हैं आयरन और रेशो कुकिंग कोल, रेशो लाइमस्टोन. इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो भी ऐसे चलता है, आयरन और 4 रेशो, कुकिंग कोल 2 रेशो, लाइमस्टोन 1. तो इस प्रोपोर्शन का यूज़ करके, इतने इतने अमाउंट में यूज़ करके हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं. और कई बार इसके अंदर हम थोड़ा सा मैग्नीज ऐड कर देते हैं, जिससे स्टील थोड़ा हार्ड एंड हो जाता है. अब देखते हैं स्टूडेंट्स इंडिया की पोजीशन रिगार्डिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. India ranks 9th among the world crude steel producers. इंडिया कौन से नंबर पर आ गया? 9th. और पहले कौन से नंबर पर था? 4th, with 32.8 million tons of steel production. India is the largest producer of sponge iron. इंडिया जो है स्पॉन्ज आयरन मीन्स होता है, जैसे ये नहीं है कि जिसको हम स्पंज की तरह यूज़ करते हैं, नो, ये फॉर्म नहीं है कोई. आयरन जो स्पॉन्जी होता है उसमें थोड़े से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, तो उसको हम कौन सा आयरन बोलते हैं? स्पॉन्ज आयरन. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. पर कैपिटा कंजप्शन पर एनम ऑफ स्टील इज 32 kg. हमारी इंडिया की पर कैपिटा कंजप्शन जो है पर एनम में वो बहुत कम है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में.
मीन्स अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी कितने टाइम्स ज़्यादा है, और हमारे इंडिया की पर कैपिटा का जो कंजप्शन है वो बहुत कम है। तो जिन कंट्रीज की पर कैपिटा कंजप्शन ज़्यादा होती है तो मीन्स दीज कंट्रीज आर डेवलप कंट्रीज, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में आयरन और स्टील मशीनरी का यूज़ कर रही है। मतलब वहाँ पर जो बहुत सारे प्लान्स हैं, डेवलपमेंट प्लान्स चल रहे हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में पर कैपिटा कंजप्शन कम है तो मीन्स यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान्स उतने नहीं चल रहे। तो इट मीन्स हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो इंक्रीज होनी चाहिए, बट वो एक्चुअली में कम है। देर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मिनी स्टील प्लांट्स। हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी हैं और मिनी स्टील प्लांट्स भी हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और मिनी स्टील प्लांट्स में। तो स्टूडेंट, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्जर देन मिनी स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट, मिनी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये छोटे होते हैं, और इंटीग्रेटेड मीन्स बड़े स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड मीन्स इंटीग्रेट करके चलना, जो बहुत सारे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करके चलता है। इसमें एक नहीं, इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक प्रोडक्शन फाइनल नहीं हो जाती, सारे के सारे प्रोसेसेस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में होते हैं। तो एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज एंड हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द असेंबलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। मेल्टिंग की, पहले रॉ मटेरियल लिया, मेल्टिंग की टू स्टील, टू मेक स्टील, उसके बाद रोलिंग की, शेपिंग की। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंडर होता है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के अंडर होता है। और जो मिनी स्टील प्लांट है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब वो एक या दो प्रोसेस करते हैं, सारे प्रोसेसेस वो इकट्ठे इन्वॉल्व अपने में नहीं करते हैं, उसमें फाइनल प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में आपको फाइनल गुड मिलेगी, और यहाँ पर आपको उस फाइनल गुड तक पहुंचने में जो प्रोसेसेस यूज होते हैं उसमें से एक या दो प्रोसेसेस मिनी स्टील प्लांट में होते हैं। मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया, हर स्टील प्लांट में, हर मिनी स्टील प्लांट के लिए एक या दो प्रोसेस में वो कामयाब होता है, और बाकी सारा टोटल प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में। अब ये जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है ये बड़े हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी इसमें क्या चाहिए? ज़्यादा, और मिनी स्टील प्लांट में इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है। और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इंटरनेशनल और लोकल दोनों डिमांड्स को पूरा करते हैं, और मिनी स्टील प्लांट छोटे लेवल पे वर्क करते हैं, तो ये असेंबल नहीं कर सकते सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को, तो ये लोकल डिमांड को ही फुलफिल कर पाते हैं। और हमारे इंडिया में 10 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, और कम से कम, मतलब हम बोले 400 से ज़्यादा मिनी स्टील प्लांट्स हैं। तो ये था आपका डिफरेंस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और मिनी स्टील प्लांट्स में। और आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, जैसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम बोलते हैं IISCO, जो कहाँ पर है? एट कुल्टी एंड बर्नपुर, वेस्ट बंगाल। और ये तो बहुत फेमस है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तिस्को एट जमशेदपुर, झारखंड। ऐसे 10 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। In 1950, China and India produced same quantity of steel. जो चाइना है और जो इंडिया है दोनों सेम क्वांटिटी का स्टील प्रोड्यूस करते थे। इन ईयर 2004, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, जिसमें उसका कितना था? 2.25% था ग्लोबल स्टील ट्रेड का। अब जो इंडिया है वो थोड़ा सा पीछे रह गया है। नाउ चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चाइना फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, जिसमें वो आयरन और स्टील के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोडक्शन में भी सबसे नंबर 1 पर आ रहा है, और उसको कंज्यूम करने में भी नंबर 1 पर आ रहा है। तो मीन्स जो ये चाइना कंट्री है इसको हम डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो कंजप्शन है वो भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया में प्रोडक्शन तो आयरन और स्टील का ज़्यादा होता है, पर कंज्यूम इतना ज़्यादा क्यों नहीं कर पाते? तो क्वेश्चन हमारा, दो इंडिया इज एन important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, कि हम फिर भी फुल पोटेंशियली उसका क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं आयरन का। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, और इंडिया की पोजीशन देखी है, डिफरेंस देखा है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और मिनी स्टील प्लांट में, और ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके लोकेशन फैक्टर, चैलेंजेस और गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं आयरन एंड स्टील की प्रोग्रेस में। थैंक यू।